In this video, we are going to learn about the basic unit in physics, which is the basic of physics, and this chapter is the first chapter of class 9th physics. In this chapter, we learn some fundamental quantities and their units. So we are going to forward and see one definition. फिजिकल क्वांटिटी की यहाँ पे एक डिफिनीशन दी हुई है, इसमें लिखा अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी इन फिजिक्स दैट कैन बी मेजर्ड. All the things which are present in our surrounding, they all are called physical quantities. And as we know, all the things and objects which are present in our surrounding, they have some properties, and that property is called physical property. Because if you talk about an example, आपके पास एक पेन है और उस पेन की लंबाई है 6 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर, तो उस पेन की जो प्रॉपर्टी हो गई उसकी लंबाई हो गई, लंबाई उसकी प्रॉपर्टी हो गई, और पेन की कुछ ना कुछ वेट भी होगी, कुछ ना कुछ मास भी होगी, वो होगी उसकी प्रॉपर्टीज़ लेंथ और मास. सपोज दैट कोई एक इवेंट स्टार्ट हो रहा है 10 बजे और दूसरा इवेंट स्टार्ट हो रहा है 10:05 पे. दोनों इवेंट से स्टार्ट होने के बीच में जो गैप है वह 5 मिनट का गैप है. तो टाइम को भी हम लोग एक प्रॉपर्टी के तौर पे मेजरमेंट करते हैं. तो इसके आगे बढ़ते हैं और एक टर्म देखते हैं, यूनिट्स. यूनिट्स की यहाँ पे डिफिनीशन दी हुई है. यूनिट्स आर द स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं हमारे आसपास मौजूद हैं, उनको मेजरमेंट, एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं यूनिट्स. यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट इज़ अ डेफिनेट मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी defined and adopted by convention or by law that is used as the standard for measurement of the same kinds of quantity. सेम काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए, उसकी मैग्नीट्यूड के साथ मेजरमेंट करने के लिए जो हम पढ़ते हैं उसे हम यूनिट कहते हैं. सपोज दैट अगर हमें बिल्डिंग की लेंथ दी हुई है 100 मीटर, तो वो 100 यहाँ पर उसकी मैग्नीट्यूड हो गई, और मीटर जो है यह इंडिकेट कर रहा है उसकी यूनिट. मीटर इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ. वैसे ही मास और टाइम. यूनिट्स के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एंशिएंट टाइम में मेज़रमेंट कैसे होते थे, क्या क्या सिस्टम थे मेज़रमेंट करने के. तो यहाँ पे दी हुई है यूनिट्स की हिस्ट्री. तो अगर हम बात करें 6th सेंचुरी में इजिप्ट में, द मोस्टली यूज द क्यूबिट सिस्टम which is length is equal to the length of man's hand from elbow to the tip of middle finger. एल्बो से लेकर जो मिडिल फिंगर की टिप तक जो लेंथ होती थी उसे हम लोग कहते थे क्यूबिट. एंशिएंट टाइम में उसी से मेज़रमेंट होते थे, पर उस समय दिक्कत यह होने लगी कि जो हम मेज़रमेंट करते थे, कोई इंसान मेज़रमेंट करता था, कोई इंसान बड़ा है उसके हाथ बड़े थे, कोई इंसान छोटा है उसके हाथ छोटे थे, तो अगर हम कोई मेज़रमेंट करते थे तो दोनों से इक्वल नहीं होते थे. तो उस समय कुछ डिफरेंसेस आने लगी, तो वहाँ पे हमें दिक्कतें आने लगी, एरर्स आने लगी मेज़रमेंट में. तो इस सिस्टम को उतना चला नहीं यह सिस्टम, और इसके बाद एक नया सिस्टम का खोज हुआ जिसको हम लोग कहते हैं सीजीएस सिस्टम, सीजीएस यूनिट सिस्टम, जो कि ब्रिटिश एसोसिएशन द्वारा बनाया गया था 1874 ईस्वी में, जिसका फुल फॉर्म है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट सिस्टम, जिसमें हम लोग लेंथ को मेज़रमेंट करने लगे सेंटीमीटर में, और मास को मेज़रमेंट करने लगे ग्राम में, और टाइम को मेज़रमेंट करने लगे सेकंड में. उस समय यह सिस्टम भी चला, पर इस सिस्टम में भी आने लगी दिक्कत. जब यह सिस्टम छोटे मेज़रमेंट करने के लिए तो अच्छे थे, पर अगर हमें कुछ ज़्यादा मेज़रमेंट करने होते थे, अगर हमें कोई ज़्यादा लेंथ मेज़रमेंट करने होती थी, तो यह सिस्टम उतने नहीं चले. तो फिर अगर ऐसे ही रहा तो दिक्कतें आने लगी, साइंस में दिक्कतें आने लगी, और इसी दिक्कत को दूर करने के लिए
फिर नया सिस्टम का एक खोज हुआ जो कि MKS सिस्टम है, based on the meter, kilogram and second, appeared within a few years of competing choice for a coherent systems of units. MKS सिस्टम आने के बाद हम लोग लेंथ को मेज़रमेंट करने लगे मीटर में और मास को मेज़रमेंट करने लगे किलोग्राम में और टाइम को मेज़रमेंट करने लगे सेकंड में। यह सिस्टम भी ठीक था, CGS यूनिट से बेटर था, पर इस सिस्टम को भी हटाने के लिए दूसरा सिस्टम आया जिसको हम लोग FPS सिस्टम के नाम से जानते हैं। यह सिस्टम इंग्लैंड में बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। FPS सिस्टम का फुल फॉर्म होता है फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, जिसमें हम लोग मेज़रमेंट करते हैं लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में। आज के इस वीडियो में हम लोग ने पढ़ा क्यूबिट सिस्टम, CGS सिस्टम, MKS सिस्टम और FPS सिस्टम। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे एक है SI यूनिट सिस्टम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से हम लोग यूनिट्स को समझने की कोशिश करेंगे कि यूनिट्स होती क्या है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।